ये हमारा जो आंदोलन है दो टाइप का है। एक पहला आमरण उपोषण अनशन है। वो आमरण अनशन मैं डॉक्टर बाहुबली शाह, प्रशासक महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, यह बैठने वाला हूँ। और मेरे समर्थन में राज्य के तमाम होम्योपैथिक संगठन के सदस्य, कम से कम हर रोज 25,000 लोग उसमें धरने पे बैठेंगे। हमारा कहना एक ही है, हमारा ये आंदोलन है, ये शासन के खिलाफ नहीं है। बेसिकली ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये जो संस्था है जो खुद को आरोग्य व्यवस्था की एकमेव ठेकेदार कहलाती है, और उसके हिसाब से बार बार शासन और राज्य और देश की जनता का आरोग्य को ये पकड़ के ब्लैकमेलिंग जैसा व्यवहार करती है, उनके खिलाफ है। तो ये जो हमारा सीसीएमपी कोर्स के बारे में आपने पूछा, वो कोर्स है, वो महाराष्ट्र विधिमंडल ने 2014 में बनाए हुए अधिनियम के तहत है, और वो पूर्ण साइंटिफिक है। और उसके वो जो कोर्स करेंगे वो होम्योपैथिक डॉक्टर मर्यादा में, उनके ज्ञान के मर्यादा में एलोपैथिक व्यवसाय करने के लिए काबिल होंगे, ऐसा उसका रचना है। मगर इसके लिए उनका एक कोर्स करने के बाद महाराष्ट्र वैद्यक परिषद यानी कि महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिनियम में 2014 में उसका प्रावधान किया गया है। मगर अभी आप पूछेंगे 2017 में पहली बैच बाहर आ गई तो आज तक क्यों नहीं हुआ? तो 2017 में जब ये पहली बैच बाहर आ गई तो वहां ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बॉडी कार्यरत थी, वो सत्ता में थे। तो इसीलिए उन्होंने कायदे का कुछ ध्यान न रखते हुए अपने मनमानी करके ये सब एप्लीकेशन पेंडिंग रखे। उसके लिए दो चीजों का उन्होंने हवाला दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उनका डिसीजन और लीगल ओपिनियन। अगर हमने माहिती के अधिकार में उसको मांगा तो बोले इट इज अ कॉन्फिडेंशियल। नाउ आफ्टर द एक्ट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 नथिंग इज कॉन्फिडेंशियल। स्टिल भी वो मनमानी करते रहे। फिर बाद में अभी वहां भी इंडियन में अपना महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल पे प्रशासक ही है। तो शासन ने एक बैठक बुलाई, व्यापक बैठक बुलाई, जिसमें महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल थी, महाराष्ट्र होम्योपैथिक काउंसिल थी, राज्य के होम्योपैथिक संगठना थे, लोक प्रतिनिधि थे, जिन्होंने ये डिमांड की थी कि बाबा इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पब्लिक हित में। तो उस टाइम उनको महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के जो प्रशासक है उनको पूछा गया मंत्री महोदय द्वारा कि आपका क्या प्रॉब्लम है? तो बोले सर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कायदे में प्रावधान है, हमें करना चाहिए, हमें मान्य है। मगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसके खिलाफ कोर्ट में गई है। कब गई है? 2014 में गई। आज कितने साल हुए? 11 साल हुए। तो इसमें कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है क्या? तो उन्होंने खुली तरह से बोला कि इसमें कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। तो फिर आपका प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमें लॉ एंड जुडिशरी का ओपिनियन चाहिए। तो वैसे निर्देश माननीय मंत्री महोदय ने विभाग को दिए कि लॉ एंड जुडिशरी का आप ओपिनियन लेके इनके पास भेजो और वैसी कार्यवाही करो। उसके मुताबिक लॉ एंड जुडिशरी का ओपिनियन आया। उन्होंने बोला कि ये अनिवार्य है, कोई भी इस पर रोक नहीं है आज की तारीख में। इसके बाद 30 जून को महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और 15 जुलाई से ये कार्यवाही शुरू करने का प्रावधान किया। फिर ये आईएमए संगठना हर टाइम जैसी जाग उठी। फिर धमकियां, होम्योपैथिक डॉक्टर को तुच्छ लिखना, उसके बारे में हिंद शब्द प्रयोग करना, ये सब चालू हो गया। गवर्नमेंट में प्रेशर, इसीलिए मार्ट का उपयोग करना कि हम सरकारी दवाखाने बंद करेंगे, सरकारी हॉस्पिटल बंद करेंगे, हर नुस्खा उन्होंने अपनाया। फिर भी गवर्नमेंट ने उसको ज्यादा ये नहीं दिया, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को बताया था कि कैसा ये सब हो गया है। मगर अचानक 10 तारीख रात को क्या हुआ मालूम नहीं, और ऐसा 11 तारीख को जो उनकी प्रेस नोट आई उसके अनुसार उनका मानना मान गया है और इसको स्टे मिलेगा। और 11 तारीख को दोपहर के 1:30-2 बजे वैसा परिपत्रक आया कि इसके लिए तुर्तास स्थगित करके 2 महीने के लिए एक कमेटी गठन किया जा रहा है, और वो कमेटी के अहवाल के बाद फर्दर डिसीजन ले लिया। अभी वो कमेटी में हमारा एक ऑब्जेक्शन है, दो चीज का ऑब्जेक्शन है। एक तो ये विधिमंडल का
पारित किया हुआ अधिनियम है, उसके तरतूद का रिवीजन, एक तरतूद का रिवीजन अधिकारियों की कमिटी द्वारा नहीं हो सकता। एक दूसरी बात है कि तब तक कोई भी सरकार, जब तक वो अधिनियम कोर्ट द्वारा कैंसिल नहीं होता या सरकार विधि मंडल में उसका प्रॉपर ये करके कैंसिल नहीं करती, वो विधेयक पीछे नहीं लेती, तब तक वो स्थगित नहीं हो सकता। तो इसलिए कमिटी है, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मायना नहीं। दूसरी बात है, उसको 2 महीने में बोला है, मगर मेरा खुद का एक अनुभव है, मैं कम से कम 1.5 डजन कमिटी में 30 साल में काम किया हूँ गवर्नमेंट के, कि कोई भी कमिटी अपने नियत कार्यकाल में अहवाल देती नहीं है। ये 2 महीने के 2 साल भी हो सकते हैं, और उसके बाद वो गवर्नमेंट का प्रोसीजर, उसके बाद लॉ एंड जुडिशरी, तो वो कभी खत्म न होने वाला ये है। तो ये जैसा कोर्ट केस विगत, वही मैं बोल रहा हूँ। तो पहले और एक बात बताओ, दूसरी बात है, ये कमिटी, हमें कमिटी मंजूरी नहीं है, फिर भी कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हुआ है कि उसमें 4 एलोपैथिक लोग हैं, 2 आयुर्वेदिक लोग हैं और एक क्लेरिकल आदमी है। हमारा होम्योपैथिक काउंसिल का प्रबंधक है, वो क्लेरिकल है, इज नॉट अ क्वालिफाइड होम्योपैथ। तो होम्योपैथी का तो कोई है ही नहीं हुआ सुनने को या बोलने को। मगर अगर कल गवर्नमेंट बोलती है कि हम होम्योपैथी को इनको लेते हैं, बाहुबली शाह को लेते हैं, फिर भी हमें वो मंजूर नहीं है, क्योंकि वो कमिटी का प्रावधान ही गलत है, ऐसा हमारा कहना है। अब आप क्या करने वाले? अभी मैंने 3 जुलाई ये होने के पहले ही आईएमए के, क्योंकि ये सब हमारा एक कहना है कि ये सब आईएमए अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करके शासन पे दबाव लाके स्टेट के पब्लिक का आरोग्य को ब्लैकमेलिंग करके ये सब कर रही है। तो हमारा जो कल का अनशन है, कल मैं खुद इंडिपेंडेंट हंगर स्ट्राइक को बैठ रहा हूँ, और मेरे समर्थन में 10 से 25,000 लोग यहाँ धरना आंदोलन पे बैठेंगे। ये पूरे राज्य में से, यानी कि गढ़चिरौली चंद्रपुर से सिंधुदुर्ग तक, और कोल्हापुर से तो इसके जलगांव नंदुरबार तक के लोग ये है, सभी जगह से आएंगे और बैठेंगे। बहुत से लोग अपने आंदोलन के लिए यहाँ पे बैठे अपनी मांगों को लेके, तो क्या लगता है कि आपकी पूरी हो सकती है? क्योंकि सालों से यहाँ पे मांगे लेके यहाँ पे धरना आंदोलन करते जा रहे हैं। देखो मैडम, हम लोकशाही में जी रहे हैं, तो और हम गांधीवन थॉट्स पे विश्वास रखते हैं, तो हमारा आंदोलन शुरुआत में तो वही से जाएगा। और हमें गवर्नमेंट पे विश्वास क्यों है? क्यों आज तक हमें वो कायदे से आज तक जो कुछ तो दिया वो गवर्नमेंट ने ही दिया है, और वो हमारे लिए नहीं दिया, पब्लिक हेल्थ को मद्देनजर रख के दिया है कि पब्लिक के लास्ट तक ये आरोग्य सेवा पहुंचनी चाहिए, इसीलिए दिया है। तो इसीलिए गवर्नमेंट उचित निर्णय करेंगे, इसका हमें विश्वास है। अगर नहीं हुआ तो क्या करना है वो आगे की बात है। आज उसका सोच के किसी को धमकी देना, ये हमारे आईएमए जैसी पॉलिसी नहीं है।